नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, कल आपको पता होगा हमने एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास NCERT मैथ से क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और जो दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हम वो सभी के सभी हमारे बाईलिंगुअल होंगे, मीन्स हम दोनों लैंग्वेज में इसको डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अपनी जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, अपनी मैथ की जो बुक होगी आपके पास उसमें से रीड कीजिए। जैसे मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा है एक रैखिक समीकरण, ठीक है ना, यानी एक आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ठीक है ना, बराबर है किसके, 0 के। दो चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए भी, मतलब 2 वेरिएबल की इस टाइप की एक और रैखिक समीकरण बनानी है आपको, ताकि प्राप्ति युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके। कहने का मतलब जो आपके पास से जो सेकंड लीनियर इक्वेशन बन के आएगी, एक तो गिवन ही है, एक आपको खुद ही बनानी है दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफीय निरूपण का मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो ऐसी इक्वेशन लेनी है आपको अपने पास से कि लाइन हमारे पास प्रतिच्छेद करती हुई आए, मींस इंटरसेक्टिंग लाइन आए। दूसरे आपकी समांतर रेखाएं आए, यानी कहने का मतलब पैरेलल लाइन आई। और थर्ड नंबर पे संपाती रेखाएं आए, यानी को इंसिडेंट लाइन आए भी, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको अपने दिमाग से जो भी आपके मन में है कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लेनी है। पहले के लिए कंडीशन ऐसी बननी चाहिए ताकि हमारे पास जो लाइन बन के आएगी ना वो प्रतिच्छेद आए, प्रतिच्छेदी आए, और दूसरी समांतर आए, और तीसरी संपाती आए। देखिए करना कैसे है इसको। अब गिवन इक्वेशन क्या थी आपको, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर है 0 के। ये तो आपको क्या थी, गिवन थी भाई, यानी दी गई थी। अब देखिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो लाइन बननी चाहिए, मतलब जो भी इक्वेशन लेंगे वो प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए भी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको अपनी इक्वेशन बनानी है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा के लिए भी। अब देखिए कैसे करोगे, आपको ये चीज़ तो गिवन थी, और आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, हम इस रेशो होते हैं वो कैसे बनते हैं। आप जवाब देते हो कि भाई A1/A2 यदि नॉट इक्वल हो किसके, B1/B2, तब इसके लिए जो लाइन होती है कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। कहने का मतलब ये होगा, इससे आपको एक बात पता चली कि यानी हम ये दो तो चलो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ तो 2x का 2x लिख सकते हैं अपने पास से, बट यहाँ पे आप 3y नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जो अगली जो टर्म होगी ना वो नॉट इक्वल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बराबर 1 आ जाएगा, जिससे ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। 3 के अलावा आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो भाई, ठीक है ना। तो यानी इसके लिए मैं सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या मान सकता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर किसके लिए, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में लिखेंगे इसको दूसरी रैखिक समीकरण किसके लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए भी। अब देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 3 है, 3 को मैं x के साथ लगा देता हूँ, 2x था इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस y के साथ लगा देता हूँ, बाकी चीज़ मैं रखता हूँ एज टीज, माइनस का 8 इक्वल टू 0। जब आप इस चीज़ को सोल्व करते हो तो आपको ये कंडीशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी भाई।
तब हम क्या बोल सकते हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या रहेगी, आप जवाब देना ये वाली। बस आपको ऐसे अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो ये लिखी, आपके दिमाग में जो भी हो वो यहाँ लिख सकते हैं। ये था भाई पहले पार्ट का ये इसका सॉल्यूशन यानी आंसर। अब क्या है सेकंड के लिए, क्या पूछ रखा है उन्होंने, सेकंड में पूछ रखा है समांतर रेखाओं के लिए भी, मीन्स आपको बताना है पैरेलल लाइन के लिए क्या बनेगी भाई, हिंदी में बोलेंगे इसको समांतर रेखा के लिए। अब देखिए मैंने इसमें क्या करवाई थी आपको, ये रेशो बताए थे ना, तो पहले आपको इनका रेशो लिखना है। तो रेशो बनाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको क्या बनानी है, अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन बनानी है, किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। और पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि आपने याद की हो, तो a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। जब ये हमारे पास कंडीशन बनेगी तभी क्या होगी भाई, इसके लिए सेकंड लीनियर इक्वेशन हम अज्यूम कर पाएंगे, मान पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही लिखना है, सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर, अब की बार किसके लिए लिखेंगे, आप बोलोगे पैरेलल लाइन के लिए भी, हिंदी में लिख लेंगे इसको, दूसरी रैखिक समीकरण किसके लिए, समांतर रेखा के लिए, ये वाली चीज। अब देखिए समांतर रेखा के लिए क्या बनेगी, ये दोनों चीज तो आपको इक्वल रखनी है। कहने का मतलब यहाँ 2x प्लस का 3y माइनस का 8 है ना, तो शुरू में आपको 2x प्लस का 3y तो डेफिनेट लेना है, बट चेंज किसको कर देना है, इस वाली चीज को भी, ठीक है ना। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x प्लस का 3y तो रहेगा भी, या आप यहाँ पे ऐसी कुछ भी टर्म ले सकते हो जिससे कि पहले जो दो रेशो बनेगा ना, इस सेकंड से और फर्स्ट से, वो क्या रहे, इक्वल रहे, कुछ भी। आगे मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मैं 8 की बजाय यहाँ पे अपनी मर्जी से 9 लिख देता हूँ, तो इक्वल लिख देता हूँ इसके 0 के। जब आप इसको इसको और इसको सोल्व करते हो तो इसके लिए कंडीशन क्या बन के आएगी, आप बोलोगे इसके लिए कंडीशन आएगी हमारे पास पैरेलल लाइन की। तो यानी ये आ गया इसके सेकंड पार्ट्स का आंसर। अब लास्ट में क्या पूछ रखा है इन्होंने, संपाती रेखा के लिए मीन्स को इंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन बनानी है आपको, यानी एक रैखिक समीकरण बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। अब देखिए भाई पार्ट नंबर कौन सा रहेगा, ये हमारा सिक्स्थ का थर्ड पार्ट है। अब सिक्स्थ के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा था मैंने अभी आपको, संपाती रेखा के लिए यानी को इंसिडेंट के लिए बनानी है आपको, संपाती रेखा के लिए। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन हम तभी अज्यूम करेंगे जब हमको क्या पता होगा, इनके रेशो के बारे में पता होगा। इसके लिए रेशो क्या होता है आपको पता होगा, a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 और बराबर रहेगा किसके, c1/c2। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब जो भी हम सेकंड लीनियर इक्वेशन यानी दूसरी रैखिक समीकरण अज्यूम करेंगे, तो वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी उसमें एलिमेंट मैच होनी चाहिए, क्योंकि सभी वैल्यू आपस में ये इक्वल है भाई, ठीक है ना। तो यानी हम यहाँ फिर वो ये लाइन लिखेंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर, अब की बार किसके लिए लिखेंगे, आप बोलोगे को इंसिडेंट लाइन के लिए, को इंसिडेंट लाइन, हिंदी में लिखेंगे इसको दूसरी रैखिक समीकरण संपाती रेखा के लिए भी, क्योंकि आपके पास संपाती के लिए बताना है अभी आपको। अब देखिए आपको क्या पता चल गया, अपने रेशो का पता चल गया, तो यानी इक्वेशन कैसे लेनी है, ऐसी इक्वेशन माननी है जो भी आपके मन में है, दिमाग में है, कुछ भी मान लो भी, जिससे कि तीनों के तीनों जो रेशो है ना आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ उठा के इसको, तो देखो मैं क्या मान लेता हूँ, 6x मान लेता हूँ अब की बार, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, 3y मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं,
सॉरी, इसको मैं 6y की बजाय ना 9y मानता हूँ, क्योंकि ये 2 तिया 6 होगा, 3 तिया 9 हो गया होगा, और ये मैं 24 मान लेता हूँ और इक्वल रहेगा 0 के। अभी आपको पता चल गया होगा भाई मैं क्यों माननी है, या फिर आप उठाकर ऐसी की ऐसी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब देखो, जब आप इसका रेशो निकालोगे 2/6 यानी 1/3 आएगा, 3/9 1/3 आएगा, माइनस का 8/-24 1/3, जिससे कि तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए क्या रहेगी, इस कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशन हम ये अज्यूम कर सकते हैं भाई। आपके दिमाग में कुछ और हो वो भी आप लिख सकते हैं। तो बस ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये था भाई हमारे पास 6 क्वेश्चन और उसके थर्ड पार्ट, मतलब 3 के 3 पार्ट। दोस्तों, यदि अब भी आपको कोई समस्या आती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।